एक महान कथा का जन्म, राम की कहानी। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शानदार साम्राज्य की कहानी में जो हर तरह की खुशहाली से भरा था, लेकिन जिसके राजा के दिल में एक बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ था। ये कहानी है उस राजा और उनके भाग्य की। ये कहानी हमें ले जाती है कोसल देश के भव्य शहर अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर। कल्पना करके देखिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और सुंदर बाग जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। और इस सारी खुशहाली की वजह थे वहां के प्रिय राजा दशरथ। पर इस चमक दमक के पीछे, इस अद्भुत राजा के मन की गहराइयों में एक ऐसा दुख छिपा था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब सोचने वाली बात तो है ना, कि एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, वो भला इतना दुखी क्यों हो सकता है? यही वो रहस्य है जो इस कहानी की नींव है। तो चलिए अब पता लगाते हैं राजा दशरथ के इस दुख की असली वजह। और वो वजह थी एक खाली सिंहासन और एक अनिश्चित भविष्य। राजा दशरथ के जीवन में 3 रानियां थीं जो उनके लिए सब कुछ थीं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, फिर शांत स्वभाव वाली सुमित्रा, और सबसे छोटी और राजा की सबसे चहेती रानी कैकेयी। सोचे, इतना अच्छा जीवन, इतनी प्यार करने वाली पत्नियां, लेकिन फिर भी राजा दशरथ की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनके इतने बड़े साम्राज्य का कोई वारिस नहीं था। और बस यही एक चिंता थी जो उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। ऋषियों ने एक दिव्य उपाय सुझाया, एक ऐसा उपाय जो राजा के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आया, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान। तो ये पवित्र अग्नि अनुष्ठान, जिसे यज्ञ कहते हैं, आखिर होता क्या है? देखिए, यज्ञ एक बहुत ही प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि के जरिए देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। और हुआ भी वही। जैसे ही राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ ये यज्ञ शुरू किया, पवित्र अग्नि की लपटें आसमान को छूने लगीं और उन्हीं लपटों में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं, स्वयं अग्निदेव थे। और अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। स्वर्ग से मिला एक अनमोल तोहफा, जीवन का अमृत। अग्निदेव ने राजा को मीठे दूध यानी खीर से भरा एक बर्तन दिया और कहा, हे राजन, ये खीर जीवन का अमृत है, इसे अपनी रानियों में बांट दो, तुम्हें पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। सोचिए वो पल कितना शक्तिशाली रहा होगा। राजा ने बहुत सोच समझकर इस दिव्य खीर को बांटा। आधा हिस्सा उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। ये इस बात का संकेत था कि उनका बेटा ही सिंहासन का वारिस बनेगा। और जो बाकी आधा हिस्सा बचा, उसे सुमित्रा और कैकेयी में बराबर बराबर बांट दिया गया। इस दिव्य वरदान के बाद राजा की सालों की प्रार्थना आखिरकार सुन ली गई और फिर वो शुभ घड़ी आई जब अयोध्या के महल में 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंज थीं। तो सबसे पहले रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जिनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। फिर रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और आखिर में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 2 तेजस्वी जुड़वा बेटों को जन्म दिया। और बस इन 4 राजकुमारों के जन्म के साथ ही अयोध्या का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इन जन्मों की खबर फैलते ही पूरी अयोध्या में जैसे जश्न का माहौल बन गया। हर घर में दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। ये अयोध्या के एक नए सुनहरे भविष्य की बस शुरुआत थी। 4 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये वो 4 रोशनियां थीं जिन्होंने अयोध्या के अंधेरे भविष्य को उजाले से भर दिया और एक पिता के बरसों की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई थी और एक पिता का दिल जो सालों से खाली था, वो आखिरकार भर गया था। राजा दशरथ का दुख अब बीती बात हो चुका था। राजा अपने 4 बेटों पे जान देते थे, लेकिन उनके दिल में जो सबसे खास जगह थी, वो थी उनके सबसे बड़े बेटे राम के लिए। राम तो जैसे उनकी आंखों का तारा थे, उनके जीवन की रोशनी थे और राजा एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। लेकिन इस लाडले राजकुमार की किस्मत में आखिर क्या लिखा था? कौन सा महान सफर उसका इंतजार कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जहां से एक महाकाव्य की शुरुआत होती है।